हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मेरे चैनल ऑलवेज जेबल प्रो में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह आईफोन से रिलेटेड मैं चैनल पे वीडियो लेके आता रहता हूं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। आज इस वीडियो के अंदर हम JBL Clip 3 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देख सकते हैं ये एक वायरलेस छोटा सा कॉम्पैक्ट स्पीकर है। तो गाइज मैंने इसको अमेजोन से बाय किया और अभी अमेजोन सेल के दौरान ये गाइज 2600 रुपये के आसपास मिल रहा था। और इसकी प्राइस की बात करें तो 4499 रुपये बता रखी है, आप देख सकते हैं। बट इससे लोएस्ट प्राइस में आपको मिलेगा और 2200-2300 तक भी अगर सेल अच्छी वाली होती है तो उसके अंदर आपको मिल सकता है 2200-2300 रुपये के अंदर। ये 2600 रुपये में मैंने बाय किया है और सेल के दौरान कभी कभी 2200 रुपये के अंदर भी मिलता है। और जो मेन हाईलाइट बता रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 आवर का बैटरी लाइफ बता रखा है और इसे आप कहीं भी क्लिप कर सकते हैं। वो आगे मैं बताऊँगा कैसे क्लिप करना है। और वायरलेस एक कॉम्पैक्ट स्पीकर आप देख सकते हैं यहाँ पे बस। और JBL की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और काफ़ी जो JBL के स्पीकर आते हैं और मैंने साउंड बार भी ले रखा है तो इसके भी वीडियो मैंने बना रखी है। काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है JBL की। और अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से हम। बॉक्स के अंदर क्या हमें कुछ देखने को मिलता है तो गाइज बॉक्स के अंदर यूज़र मैनुअल गाइड आपको देखने को मिलेगी और एक स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक केबल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे केबल है जिसे आप चार्ज कर पाओगे। एक बार फिलहाल इसे हम निकाल लेते हैं, इसे जल्दी देख सकते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। आप तो देख सकते हैं हमें ये JBL के रेड कलर में जो ब्रांडिंग मिल जाती है काफ़ी जो इसके लुक को काफ़ी अच्छा बनाती है। और कलर ऑप्शन में बहुत सारे कलर ऑप्शन है आपको, वाइट ब्लू वगैरह बहुत सारे कलर आपको यहाँ पे रेड वगैरह दिख जाएंगे, लेकिन बट ब्लैक कलर है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम अप और बीच में पॉज का और वॉल्यूम डाउन करने का भी बटन आपको दे रखा है। और जो इसकी साइड की रिंग है वो काफ़ी प्रीमियम बना रही है इसको, ग्रे कलर की। और इसे आप क्लिप भी कर सकते हैं कहीं इस तरीके से। अगर आपको बैग वगैरह पे कहीं इसे माउंट करना है तो आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं इसे। और बैक पोर्शन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको यहाँ पे पावर ऑफ बटन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लूटूथ का बटन देखने को मिल जाएगा। इससे आप ऐसा नहीं है क्योंकि आपको पहले वायरिंग मिलती थी यहाँ पे 3.5 इंच की, आप इसे वायर से भी कनेक्ट कर पाते, बट इसके अंदर आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको क्लिप 3 जेल देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको इसे निकालना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट और हेडफोन जैक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसे प्रेस कर लेते हैं। इसके अंदर गाइज आपको IPX7 की रेटिंग भी मिलती है। अगर पानी में भी गिर जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। काफ़ी कॉम्पैक्ट स्पीकर है। इससे हम पहले साउंड टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि साउंड कैसा है, क्योंकि मेन जो है JBL की जो ब्रांड मानी जाती है वो साउंड क्वालिटी के लिए मानी जाती है। तो गाइज इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। गाइस कुछ नहीं करना, जैसे आपको यहाँ पे जो पावर ऑन बटन है उसको प्रेस करना है और या ब्लूटूथ का बटन प्रेस करना है। देख सकते हैं मैंने अपने JBL Clip 3 इसके अंदर कनेक्ट कर रखा है और मैं विदाउट जो कॉपीराइट फ्री है वही साउंड प्ले कर पाऊंगा, क्योंकि सॉन्ग वगैरह प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। CS म्यूजिक प्ले कर लेते हैं। तो गाइज़ आपने इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो सुन ली होगी गाइज़। और अब मैं बताता हूँ ये स्पीकर किन को लेना चाहिए गाइज़। अगर एक रूम में अगर आप अकेले रहते हैं और जो इसकी साउंड क्वालिटी आपको कुछ साउंड के लिए स्पीकर वगैरह चाहिए, आपके फ़ोन की जो साउंड क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं है और अगर आपको थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक चाहिए तो डेफिनेटली आप ये कंसिडर कर सकते हैं। और इसका जो बेस है वो भी काफ़ी अच्छा है और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको मतलब साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। और इससे भी आपको कम प्राइस में जो स्पीकर देखने को मिलेंगे, बट जो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वैसी आपको साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगी। और JBL की जो ब्रांडिंग है काफ़ी अच्छा है, एक वैल्यू फॉर मनी। अगर वायरलेस अगर स्पीकर चाहिए, अगर आप अकेले रूम में रहते हैं और थोड़ा सा लाउड म्यूजिक चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपका रूम बड़ा है तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बड़े रूम में इतना लाउडली म्यूजिक नहीं कर पाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप सिंगल पर्सन है, अगर किसी रूम में रहते हैं तो अगर थोड़ा सा स्पीकर वगैरह थोड़ा साउंड क्वालिटी अगर चाहिए बेस वगैरह, तो ये स्पीकर आपके लिए अच्छा है। और अगर आप शौक के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर कहीं आप आउटडोर वगैरह जाते हैं, अगर आपको कहीं बाहर चाहिए थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह चाहिए, तो फ़ोन की इतनी साउंड क्वालिटी इतनी नहीं मिलती है, इससे तो काफ़ी बेटर है ये स्पीकर। तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं, टूर वगैरह के लिए आपको ले जाना है तो काफ़ी अच्छा स्पीकर है गाइस ये। और अगर इस स्पीकर के रिगार्डिंग कोई भी सवाल आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में टाइप करके मैसेज कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम एप्पल से रिलेटेड और बहुत सारे अनबॉक्सिंग वगैरह चैनल पे लेके आते रहते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।